हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये क्वांटम मैकेनिक्स का 5th वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल इन डीप पोटेंशियल वेल या इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल। ये इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप जब क्वांटम मैकेनिक्स प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो 4th वीडियो आपको इसी टॉपिक पर मिलेगा। नीचे उसका टॉपिक डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका दूसरा लेक्चर है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पार्टिकल को डीप पोटेंशियल वेल में इंसर्ट किया था और उसके वेव फंक्शन और एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, जो कि यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं। हम आज इसके आगे डिस्कस करेंगे, यानी पार्टिकल जब किसी डीप पोटेंशियल वेल में होता है तो उसका वेव कैसा नेचर, यानी वेव पैटर्न कैसा होता है या एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, इस तरीके का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने आपको पहले ही वीडियो में ये बताया था कि जब हम किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन देखते हैं तो उसका डायमेंशन क्या होता है। तो मैंने वहां आपको वन डायमेंशन के लिए बताया था कि 1/L½ यानी L - हाफ आपका डायमेंशन होता है वेव फंक्शन का। तो पहली बार हमारे पास किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन है जिसको हम देख के एनालाइज कर सकते हैं कि वेव फंक्शन का डायमेंशन क्या होगा। तो आप देख सकते हो साइन, आपका ये जो टर्म है साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का हमारा कोई डायमेंशन नहीं होता है। दैट इज वाई दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट इन डायमेंशन। ठीक है, तो हमारे पास डायमेंशन किसका बचेगा, 2/√L का, √2/L का। तो 2 तो नंबर है, उसका डायमेंशन होता नहीं, यानी L का डायमेंशन हमें देखना है, जो कि आपका L पावर -1/2 होगा। ओके, तो ये इसका डायमेंशन होगा। अब हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, प्रीवियस वीडियो में जब हमने एनर्जी का लास्ट एक्सप्रेशन लिखा था तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण मैंने 2 को छोड़ दिया था, बस जस्ट लास्ट स्टेप में छोड़ा था। तो आपको अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ हो तो आप कैलकुलेशन खुद करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे 2 ml² होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4। क्यों ऐसा होना चाहिए, इसका पैटर्न मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज पहले की वीडियो को देखेंगे, क्योंकि काफी बातें हम पहले ही इस टॉपिक पर प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो ये वेव फंक्शन और एनर्जी का एक्सप्रेशन था जिसमें हमने डायमेंशन देखा, एनर्जी का फॉर्मूला देखा। अब हम जरा एनर्जी के एक्सप्रेशन को 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में देखते हैं। साथ ही साथ हम वेव फंक्शन को 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन बॉक्स में करेंगे, लेकिन हम ये वीडियो के एंड में करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। और पहले हम इनका पैटर्न ड्रॉ करते हैं, यानी एनर्जी लेवल्स किस तरीके से होंगे और वेव फंक्शन कैसे होंगे। तो चलिए करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो कि एनर्जी जो है वो n² π²h² 2 ml² है, जहां पे n आपका इंटीजर्स है 1 2 3 4, पाई एक आपका रैशनल नंबर है, h आपका क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट से निकाला गया है कांस्टेंट। ये h जो होता है बच्चे, ये h/2π होता है। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स या जहां भी h का यूज किया जाता है, मोस्टली या आप कह सकते हो कि नियरली 99% प्लेसेस पे जहां h आता है वहां 2π भी आता है। तो उसको 2π को कैरी, 2π भी तो कांस्टेंट है, इस वजह से हम लोग इसको मॉडिफाई कर लेते हैं h में। तो h आपका एक मॉडिफाइड प्लांक्स कांस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं। L इज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियल वेव, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसके एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करें तो देखिए, अब यहाँ पे पाई आपका कांस्टेंट, h कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, L इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। यानी एनर्जी का डिपेंडेंस, यानी एनर्जी वेरी कैसे कर रही है, n के लेवल पे, मतलब n की वैल्यूज पे। तो n की वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम n रख देंगे और ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो जाएगा, जिसे हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, यानी मिनिमम एनर्जी लेवल। क्यों भाई ये ग्राउंड स्टेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे n = 0 पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हैं, आपने जो प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे साथ क्या मैथमेटिकली रॉन्ग एक्सप्रेशन आने लगेंगे, इस वजह से हमें n = 1। तो पहला ही स्टेट आपका, या जो n = 1 की जो वैल्यू होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। यानी ग्राउंड स्टेट आपका इसमें n = 1 सपोज किया जाएगा, है ना। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। ये मिनिमम एनर्जी पोटेंशियल बॉक्स में पार्टिकल की हो सकती है। n = 2 की अगर बात करें तो n = 2 आप देखो, E2 = पाई 2 का स्क्वायर करेंगे, n = 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर रखने पे आपको 4 मिल जाएगा, 4π² h² 2 ml²।
ये आपका सेकेंड एनर्जी स्टेट है, जिसे हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आप इसको याद रखेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि किसी सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखें, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 1, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये तो क्या है? ग्राउंड लेवल है। इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको कहां मिलेगा? 4th ऑर्बिट में मिलेगा। या जो भी एसपीडीएफ का डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, मुझे बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं केमिस्ट्री, बट आप ऐसे समझो कि 1 जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए ग्राउंड लेवल कौन होगा? ये होगा, ये 3rd ऑर्बिट होगा। इसका फर्स्ट एक्साइटेड कौन होगा? 4th होगा। तो इसलिए फर्स्ट एक्साइटेड मतलब ग्राउंड से जस्ट, अब ग्राउंड अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं भाई। इसमें इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए ग्राउंड ये हो जाएगा, ग्राउंड लेवल, ठीक है। और उसके लिए एक्साइटेड स्टेट आपका ये स्टेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को समझेंगे। तो यहां पहला एक्साइटेड आपका ये होगा, मैं जरा इसको रिमूव करूंगा। इस तरीके से आप थर्ड लेवल की अगर बात करें तो थर्ड लेवल आपका क्या हो जाएगा? n = 3, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9π² h² अपॉन 2ml²। इस तरीके से आप n की वैल्यू वेरी करके किसी भी स्टेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहां आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं, अच्छा ये E2 E3 इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको कंपैरिजन करें कि पहले स्टेट के मुकाबले दूसरा स्टेट कितना ऊपर होगा या कितना एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। तो हम देख सकते हैं सभी एनर्जी के एक्सप्रेशन में, चाहे वो 1 लेवल हो या 2 लेवल हो, 3 लेवल हो, आप देख रहे हो कि π² h² अपॉन 2ml² कॉमन है। तो अगर हम इसे E1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो E2 में भी क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पे ये टर्म है कि नहीं। इसकी प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये h² है, इसकी प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं E2 = 4 टाइम्स ऑफ E1। लिख सकते हैं कि नहीं? E2 = 4 टाइम्स ऑफ E1। सिमिलरली E3 आपका क्या हो जाएगा? E3 आपका 9 टाइम्स ऑफ E1 हो जाएगा। यानी E1 के रिस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं कि हमारा सेकेंड लेवल जो होगा वो 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा या 4 टाइम एनर्जेटिक होगा देन आपके ग्राउंड स्टेट। इसी तरीके से तीसरा जो होगा वो 9th टाइम ज्यादा होगा। इस तरीके से 16 आपके n² के ऑर्डर में बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरीके से एनर्जी लेवल्स का आपका इसमें एक्सप्रेशन होगा। तो कुल मिला के अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो एनर्जी का आप एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी स्टेट की जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? n² टाइम्स E1, है ना। जैसे मैंने अगर थर्ड स्टेट की बात की तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 9 आप देख रहे हो, 9 E1। हाँ, अब यहाँ पे E1 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, दैट इज π² h² अपॉन 2ml²। ठीक है, तो इस तरीके से अब जरा इनके बॉक्स में एनर्जी लेवल को हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं जरा एक। तो देखिए आप, मैंने एक पोटेंशियल बॉक्स बनाया या स्क्वायर पोटेंशियल वेल बनाया, जहां पे आपको इधर रीजन में जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है और इधर के रीजन में आपका 0 पोटेंशियल है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब हम इसमें एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं। तो एनर्जी लेवल आप देखिए कि पहला स्टेट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? π² h² अपॉन 2ml²। ये हम लोगों ने अभी देखा, इसको हम लोगों ने E1 बोला। तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, यानी ये क्या होगा? थोड़ी सी इसकी वैल्यू होगी, इसलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करते हैं जस्ट इसके सरफेस से ऊपर की तरफ। तो ये आपका E1 होगा, है ना। अब जो हमारा सेकेंड लेवल है वो 4 टाइम्स ऑफ द E1। अगर ये इसकी जो लेंथ हमने सेलेक्ट किया है, अगर हमको सेकेंड लेवल को ड्रॉ करना होगा तो इस लेवल का वो क्या होना चाहिए? 4 टाइम्स होना चाहिए। यानी ये जो विड्थ हमने सेलेक्ट किया है इसका क्या होना चाहिए? 4 टाइम्स होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग एक अंदाजे से बना देते हैं, बट अगर आपसे कोई एग्जैक्टली पूछना चाहे तो आप आंसर कर सकते हैं। तो ये आपका बच्चे E1 लेवल हो गया, ये E2 हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? आपका 9 टाइम्स E1 होगा, तो वो आपका कहीं यहां पे या और भी ऊपर आप ले सकते हो। ये आपका 2 हो गया, ये ओके। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल्स आपको देखेंगे। तो आप यहाँ
देख सकते हैं कि पार्टिकल जब किसी डीप पोटेंशियल वेल में जाता है तो क्वांटम मैकेनिकली उसकी एनर्जी क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। एनर्जी लेवल्स क्या होती है, डिस्क्रीट होती है, यानी कंटिन्यूअस नहीं होता। ये क्वांटम मैकेनिक्स का व्यू है जब आप किसी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को डीप पोटेंशियल वेल में इंसर्ट करते हैं। तो आप एनर्जी लेवल इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे वेव फंक्शन का। आप इसे अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अब मैं इसको हटाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमने वेव फंक्शन लिखा पार्टिकल का। अब इसे हम एनालाइज करेंगे कि ये किस तरीके से आपके पोटेंशियल बॉक्स में इसका क्या पैटर्न होगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं, यानी जब आपका पार्टिकल इवन एनर्जी लेवल में होगा तो उसका किस तरीके से वेव पैटर्न होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लें बच्चे, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट कर लें। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का हम लोगों ने क्या नाम लिया, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में देखने के लिए हमें क्या करना होगा, साई 1x अंडर रूट 2 बाई एल। यहाँ पे आपका n की वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा पाई x अपॉन एल। तो ये ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन आपको मिल गया। अब हम इसको एनालाइज करते हैं बाउंड, ये आपके पोटेंशियल बॉक्स के लेंथ की अलग अलग वैल्यू रख के, तब देखते हैं किस तरीके से इसका वेव फंक्शन आएगा। तो ये हमने क्या किया, आपका पोटेंशियल बॉक्स बनाया 0 टू L, जिसमें आपकी एनर्जी लेवल सपोज कर लिया ये E1 है, या आप ऐसे ही रहने दीजिए, सपोज कर लीजिए यही ग्राउंड पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पार्टिकल का जो मतलब वेव फंक्शन है उसको अलग अलग पोजीशन की वैल्यू रख के देखते हैं कि वहां पे उसकी क्या वैल्यू होगी। तो एक बार हम लोग 0 पुट कर लेते हैं, एक बार हम लोग L/2 पुट कर लेते हैं यानी मिड में, और एक क्या कर लेते हैं L पे। जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, यानी हम वेव फंक्शन को क्या करेंगे, सेकेंड स्टेट में लेंगे, तब हम लोग n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यानी तब हम इसमें क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तब हम L की और वैल्यूज लेंगे। इसमें इतना ही सफिशियंट है इसका वेव पैटर्न चेक करने के लिए। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन 1x का क्या बिहेवियर होगा जरा देखते हैं। जैसे ही हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे साइन पाई इंटू 0 रख देंगे, यानी x की पोजीशन पे 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा साइन 0 देगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी इस एंड पर आपको वेव फंक्शन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी यहाँ पे आपकी वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आते हैं किस पॉइंट पर, L/2 पर, मिड पॉइंट पर। तो L/2 पर देखिए, जैसे ही हम लोग L/2 पे वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या करना होगा, x की जगह L/2 रखनी होगी। तो अंडर रूट 2, यहां मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, अंडर रूट 2 बाई एल साइन पाई अपॉन एल तो आपका रहेगी रहेगा, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x की जगह L/2 पुट कर देंगे। L/2 पुट कर देंगे तो ये L और L कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिया है x इज इक्वल टू L/2, L और L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी इस पोजीशन पे जो वेव फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, रूट 2 बाई एल। तो यहाँ पे आपको रूट 2 बाई एल ये क्या होगा, हाइट ऊपर आपको मिलेगा, तो ये यहाँ पे कहीं सपोज कर लो ये आपकी क्या हो गई, रूट 2 बाई एल, है ना। फिर वापस हम लोग कहां पे चले, नेक्स्ट पोजीशन हम लोग एंड पोजीशन यानी L पे देखें। तो L पे जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम साइन 1 इज इक्वल टू रूट 2 बाई एल साइन n की वैल्यू 1 है, पाई L/2 L अपॉन एल। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में पाई तो रहेगा, x की जगह हम लोग L पुट कर देंगे, एक L ऑलरेडी है, और L और क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। दैट इज वाई इस पॉइंट पर वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम देखिए मिड पॉइंट्स नहीं लिए, मतलब ये पॉइंट्स नहीं लिए, L/4 यहाँ पे 3L/4 इस तरीके के पॉइंट्स नहीं लिए हैं। अगर इस तरीके का पॉइंट लेंगे तो पूरा एक तरीके से साइनोसाइडल बिहेवियर मिलेगा, यानी कंप्लीट साइनोसाइडल नहीं। किस तरीके का, एक आपको पीक मिलेगा, फिर ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं, बट इतना सफिशियंट है एग्जाम्स में दिखाने के लिए। यानी जब पार्टिकल पहले स्टेट में रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, तो उसकी जो वेव पैटर्न होगी वो इस तरीके से होगी। आप इसे कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2 रख के वेव फंक्शंस ड्रॉ करेंगे। तो आप इसको बना सकते हैं, मैं इस जगह छोड़ के आपको
आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में बना सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करूंगा और बात करूंगा सेकेंड लेवल के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड लेवल के लिए n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। तो यानी psi2 इज इक्वल टू हमारा जो वेव फंक्शन आएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो आ जाएगा 2 पाई l इंटू एक्स, 2 पाई अपॉन l इंटू एक्स या 2 पाई एक्स अपॉन l, जैसे भी आप बोले आप बेटर समझ सकते हैं। अब हम इससे क्या करेंगे, जैसा प्रीवियस केस था हम लोग इसी तरीके से चेक करेंगे, लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। उसका रीजन आपको भी समझ में आ जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा एनर्जी जो लेवल है वो सेकेंड एनर्जी लेवल आपने देखा कि 4 टाइम्स ऑफ E1 होगा, तो कुछ ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे आपको E2 मिला जहां पे हम वेव फंक्शंस ड्रॉ करने वाले हैं, है ना। तो पहले हम लोग क्या करें, इस एंड पर देख लें, दूसरा L/2 पे देख लें और तीसरा आपका एंड पर देख लें। इन सब पोजीशंस पे देखने के बाद देखते हैं क्या हमें और पॉइंट्स की जरूरत पड़ सकती है, तब हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं। पहला एट x इज इक्वल टू 0। देखिए जैसे ही x इज इक्वल टू 0 बच्चे पुट करोगे ये 0 होगा, साइन 0 आपको 0 देगा, तो यहाँ पे आपको वेव फंक्शन क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। पहला केस में आपका। अब दूसरा हम लोग कहाँ देखें, L/2 पर देखें। L/2 पर देखते हैं क्या होता है, यानी x इज इक्वल टू L/2 पर psi2 इज इक्वल टू √2 बाई l साइन 2 पाई अपॉन l और x की जगह हम लोग रख देंगे L/2। तो देखिए एक l यहाँ पे कैंसिल हो गया l से और 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन पाई। तो साइन पाई की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता है 0 होता है, यानी इस पोजीशन पे भी आपका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो psi2 पे भी आप, मैं यही कहीं लिख दे रहा हूं, psi2 पे भी आपका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, psi2 x इज इक्वल टू l पे भी क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग l पर पुट करते हैं। जैसे ही हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू l करेंगे तो l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई आपका फिर से 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे और यहाँ पे पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो वैनिश हो जा रहा है। और हम इसको कंप्लीटली ये नहीं सपोज करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जैसे एक इसके बीच में पॉइंट, एक इसके बीच में पॉइंट, इन पॉइंट्स को भी हम लोग एनालाइज कर लें, तब हम लोग एक सर्टेन या श्योर रिजल्ट पे पहुंचे। ठीक है, तो मैं जरा इनको रिमूव कर रहा हूं जगह के कम होने के कारण। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे करूं। चलिए अब मैं इसको रिमूव करके आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब हम लोग इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देख चुके हैं। तो अब हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं L/4, दूसरा 3L/4। फिर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम और वेव फंक्शन और भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लें, एट x इज इक्वल टू L/4 वैल्यूज पुट करते हैं। psi2 इज इक्वल टू √2 बाई l साइन 2 पाई अपॉन l, तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, L/4 पुट कर देंगे। देखिए l से कैंसिल हो जाएगा और पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन π/2। तो psi2 पर आपको जो वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू 3L/4 पर, L/4 पर वो क्या मिल जाएगा, √2 बाई l। ओके, इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 3L/4। तो 3L/4 के लिए जरा देखते हैं, x इज इक्वल टू, अब हम लोग देख रहे हैं 3L/4 पे, तो पुट करते हैं psi2 एट x, psi2 वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, √2 बाई l साइन π/l, तो रहेगा ही रहेगा। x की पोजीशन पे अब हम लोग 3L/4 पुट कर देंगे। 3L/4 तो l से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, वैल्यू psi2 इज इक्वल टू √2 बाई l साइन 3 पाई अपॉन 4, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमको बहुत अच्छे से पता है, ये -1 होती है। दैट इज वाई हमारा जो अब वेव फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या निकलेगी, -√2 बाई l। तो इस तरीके से अब हमारे पास एक डेटा आ गया जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वैल्यूज किस तरीके से वैरी करेंगी। तो कैसे, देखिए जब हम एंड पर होंगे तो हमारा वेव फंक्शन 0 होगा, लेकिन जब जैसे ही L/4 की तरफ जाने लगेंगे तो आप देख सकते हो L/4 पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा √2 बाई l।
तो अब चूंकि पॉजिटिव है तो हमें क्या करना होगा, उसको आपके वेव फंक्शन को ऊपर की तरफ ले जाना होगा। और ले जाने के बाद कहां तक ले जाएंगे, √2/L, एक डिस्टेंस सपोज कर लेंगे कि ये 2/L है। फिर इसको 0 पॉइंट पे क्या होना है, 0, L/2 पॉइंट पे क्या होना है, 0 होना है। अभी हम लोगों ने एनालाइज किया हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ पे 0 कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब 3L/4 पे आप देख सकते हो कि ये वैल्यू क्या है, माइनस में ही √2/L जा रही है, इसलिए हम लोग इसको नीचे माइनस सपोज करके यहाँ पे -√2/L लिख देंगे। फिर ये L पॉइंट पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि दूसरे एनर्जी लेवल में पार्टिकल का वेव फॉर्म कैसा होगा। इसे अब हम चाहें तो n = 3, n = 4, इस तरीके से वेव पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे आपको किसी भी एग्जाम में अगर मिल सकता है तो 3 लेवल का वेव फॉर्म मिल सकता है, इसलिए आप बहुत ज्यादा इसमें दिमाग न लगाएं। लेकिन अगर आपको कहीं मिलता है तो आपको टेक्निक पता है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं 3rd लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये एज्यूम करते हुए कि आपको ये बात समझ में आए। लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी और ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी तो आप मेरे को मैसेज करेंगे, तो मैं 100% उसे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो मैं अब जस्ट ड्रॉ करके आपको छोड़ता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3rd लेवल का एनर्जी, 3rd लेवल का अगर कोई पार्टिकल मतलब यानी 3rd लेवल में है तो उसका वेव फॉर्म किस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हमने वेव फॉर्म ड्रॉ किया। अब हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या बात की थी, पार्टिकल का एनर्जी लेवल और वेव फॉर्म। और अब हम लोग बात करते हैं कि अगर पार्टिकल 3 डायमेंशनल बॉक्स में हो तो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब पार्टिकल 3 डायमेंशनल बॉक्स में होगा इनफाइनाइट स्क्वायर विल में, तो किस तरीके से इसका वेव फंक्शन और एनर्जी लेवल्स होंगे, अब बात करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग ये सपोज करते हैं कि जो बॉक्स है उसकी एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में और जेड के डायरेक्शन में लेंथ अगर डिफरेंट है, यानी ये एक्स के डायरेक्शन में Lx है, वाई के डायरेक्शन में Ly और जेड के डायरेक्शन में Lz है, तो इस तरीके का आपको वेव फंक्शन मिलेगा। पहले एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, यहाँ पे ये एक्स इसके साथ है, मल्टीप्लाई तो है ही, एज वेल एज ये आपका ये एक्स है, कंफ्यूज ना हो, है ना। अच्छा, इसमें क्या होगा आपका √2/Ly भी होगा, √2LZ भी होगा, है ना। जैसा आपने देखा कि एक डायमेंशन में, वैसे आप तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो इस तरीके से वेव फंक्शन आपको मिलेगा। अगर बॉक्स की जो लेंथ है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर तीनों इक्वल है, तो हमने सपोज कर लिया कि तीनों डायरेक्शन में लेंथ L है, तो आपको क्या कर देना है, इस पूरे फॉर्मूले में Lx, Ly, Lz को L से रिप्लेस कर देना है। तो जैसे ही आप √2/Lx को L लेंगे, यहाँ भी √2/L आ जाएगा, यहाँ भी √2/L हो जाएगा। जैसे आप 8/L³ भी लिख सकते हैं और वेव फंक्शन आपका ये हो जाएगा। तो आप अब एनर्जी का एक्सप्रेशन देख सकते हैं। एनर्जी जो होगा इस 3 डायमेंशन में वो होगा π²h²/2m ब्रैकेट में nx² अपॉन Lx² प्लस ny² Ly² प्लस nz² Lz²। अगर बॉक्स की तीनों डायरेक्शन यानी Lx, Ly और Lz के जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, यानी तीनों डायरेक्शन में क्या हो, वैल्यू सेम हो, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे Lx² की जगह L² पुट कर देंगे, यहाँ भी L², तो तीनों जगह कॉमन होगा, जहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों यहां से हमें एनर्जी का जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो π²h²/2ml² ब्रैकेट में nx² प्लस ny² प्लस nz²। तो ये बात रही 3 डायमेंशन का, आप इसे आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में आपका एक डायरेक्शन यानी एक डायमेंशन नहीं होगा। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारा जेड डायमेंशन नहीं होगा। तो जेड डायमेंशन जब नहीं होगा तो हम लोग क्या कर लें, यहां से जेड वाला पार्ट रिमूव कर दें। तो 2 डायमेंशन में अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो होगा क्या कि आपका ये सिर्फ वेव फंक्शन इतना बचेगा। अगर बॉक्स की लेंथ इक्वल हो जाएगी तो आप देखो यहाँ पे √2 आ रहा था, इस वजह से 8 आ रहा था। अब यहाँ पे क्या आएगा, √4 और ये L² हो जाएगा। यहाँ पे आपका वेव फंक्शन ये वाला पार्ट हट जाएगा।
तो ये 2 डायमेंशन में वेव फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से एनर्जी की अगर बात करें तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और फिर अगर बॉक्स की लेंथ इक्वल होंगी दोनों डायरेक्शन में तो आपका ये टर्म हट जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वेव फंक्शन और एनर्जी का पैटर्न या वेव फंक्शन एनर्जी के एक्सप्रेशन इन 2 डायमेंशन, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी और वेव फंक्शन के पैटर्न की बात की, ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की बात करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे, साथ ही साथ स्टैंडर्ड एग्जाम में भी जो एडमिशन एग्जाम होते हैं पीजी के यूजी के बाद, उनके भी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आप इस कोविड-19 के दौर पे घर पे बैठे, जिन बच्चों को मैंने पिछले साल तक पढ़ाया वो घर पे अब क्या करें, उनके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आप पढ़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के, ताकि उन लोगों के पास पहुंचे जो साइंस से रिलेटेड यानी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच रहा है, जो हमारे खासकर पुराने बच्चे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप देखिए और जो भी चीजें ना आए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, तो मैं अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जल्द से जल्द करूंगा और आपको एक कंप्लीट पैकेज आपको घर पे मिलेगा। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज पूछें। थैंक यू वेरी मच।